गाजियाबाद क्षेत्र के डीएलएफ कॉलोनी में रहने वाले मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता के ईरान में फंसे होने की खबर से परिवार में चिंता और भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार केतन मेहता एमटी ग्लोबल एस नामक जहाज पर थर्ड इंजीनियर के पद पर तैनात है। बताया जा रहा है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जहाज को अपने कब्जे में लेते हुए केतन समेत कुल 16 क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद से केतन मेहता के माता पिता जो डीएलएफ कॉलोनी में रहते हैं गहरे सदमे में। परिवार का कहना है कि बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। परिजनों ने भारत सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेटे की सुरक्षित रिहाई के लिए तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। रजरी मेहता। केतन आपका क्या लगता है और केतन इस वक्त कहाँ फंसा हुआ है? क्या कुछ आपकी भारत सरकार से मांगे हैं? मेरी ये ईरान में फंसा हुआ है मेरा बच्चा, और मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ से निकाल लें। अभी तक आपने भारत सरकार को लेटर लिखा क्या कुछ? वो तो मेरे हस्बैंड ने करा है, जो कुछ करा है मुझे तो कुछ पता नहीं होता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है 2 बेटी हैं। बेटा छोटा है सबसे। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? मुझे दिसंबर 31 को क्या कुछ कहा था उस वक्त? उसने यही कहा था मेरे 6 महीने होने वाले हैं और मैं वो घर वापस आने वाला हूँ। मैंने लेटर दे दिया उनको लिख के। क्या केतन ने आपको बताया था कि वो ईरान गया है? कितने भारतीय उसके साथ थे? नहीं, उसकी मेरी कोई बात हुई नहीं है। और कैप्टन के भाई का फ़ोन आया था कि आपका बेटा, मतलब बेटा नहीं, पूरी शिप पे जो भी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और हाँ, कैप्टन ने क्या कुछ बताया किस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया? और मुझे ये नहीं पता, पेट्रोल का कोई चक्कर होगा उनका, तेल वेल का, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ। तो क्या उम्मीदें लगाए बैठी हैं? मैं उम्मीद यही लगा बैठी हूँ, बस मेरा बच्चा आ जाए। जिसके भी बच्चे हैं वहाँ पे, भगवान उसके सबके बच्चे वापस दे दे। मुकेश मेहता। अच्छा, आप केतन आपके क्या लगते हैं और केतन कहाँ है? केतन मेरा बेटा है और इस टाइम वो ईरान में है। क्या कुछ काम करते हैं केतन? थर्ड इंजीनियर है शिप पे। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी केतन से? आखिरी बात 31 दिसंबर को हुई है, जब उसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा था। कहता बस मैं अब साइन ऑफ का लेटर डाल रहा हूँ, जैसे मुझे साइन ऑफ हो जाएगा मैं घर आ जाऊँगा। आपके पास किसका फ़ोन आया था और उसने क्या कहा? नहीं, वो हमें पता नहीं, अननोन नंबर था, मैं नहीं जानता उसका। लेकिन बाद में पता लगा कि कैप्टन का भाई यहाँ कहीं है। कैप्टन के भाई को पता लगा कि भाई ये शिप के सारे मेंबर्स अरेस्ट हो चुके हैं, और किस वजह से अरेस्ट हुआ है ये नहीं पता लगा। अच्छा, टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं वहाँ? क्या कुछ बताया उन्होंने? कैप्टन समेत 10 लोग। कैप्टन से 10 लोग। अब तक आपने केतन की रिहाई के लिए क्या किया है? भाई हमने पीएमओ ऑफिस में लेटर डाला है, डीजी शिपिंग में लेटर डाला है, और आपके इनको भी प्रधानमंत्री एलजी सबको हमने। अच्छा, भारत सरकार से अब आपकी क्या मांगे हैं? क्या किस तरीके की? बस मांग हमारी सिर्फ यही है कि हमारे बेटे को सकुशल वापस घर भेजें, या तो जल्द से जल्द। जिस तरीके से ईरान में हिंसा हो रही है, हाँ, बस इसी वजह से ज़्यादा चिंता, इसी वजह से हमें ज़्यादा चिंता हो रही है कि जो हिंसा हो रही है। और दूसरा ये ट्रंप ने वहाँ पर लगाया हुआ है कि भाई यहाँ से तेल नहीं ले जाना, या रसिया से नहीं लाना, ईरान से नहीं लाना, जो पाबंदियाँ लगाई है। वहाँ के समंदर के ऊपर भी अमेरिकन कोस्ट गार्ड है, तो इस वजह से जो जहाज़ को इन्होंने अरेस्ट किया उसके अंदर डीजल भरा हुआ था। डीजल लेके ही आ रहे थे, और अक्सर आते हैं, ईरान से डीजल आता है हमारे यहाँ। तो इस वजह से हमें ज़्यादा चिंता हो रही कि भाई ये किस जुर्म में अंदर किया हुआ है, किस वजह से किया है। कितने बेटे हैं और केतन की क्या उम्र है? बेटे एक ही है मेरा, 27 साल की उम्र। उससे अलग कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, 2 लड़कियाँ हैं। तो केतन क्या मर्चेंट नेवी में ही काम करना चाहता था? क्या कुछ उसका सपना रहा? हाँ, उसका सपना बस ये था कि मैं मर्चेंट नेवी में अच्छी पोस्ट पे अच्छे और ऊपर जाना चाहता हूँ। अब ये वैसे सेकंड इंजीनियर बन चुका था, इसकी हो गई थी कवरेज उसके, लेकिन अभी थर्ड इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहा था ये। तो केतन से लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी, क्या कुछ उसका शब्द थे? क्या उसने कहा उसको? लास्ट टाइम उसने ये कहा था कि बस मेरा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 जुलाई से मैंने ज्वाइनिंग की है, और अब मैं 31 दिसंबर आज लास्ट है, और अब मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। जैसे जाऊँगा या दुबई कंपनी में अपना लेटर दे दूँगा साइन ऑफ का।
और घर आ जाऊँगा। तो भारत सरकार से उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद तो पूरी है जी। जब ये पाकिस्तान से अभिनंदन को ला सकते हैं तो क्या हमारे बेटे को नहीं ला सकते?